ग्रेग चैपल के बाद टीम इंडिया को एक नया कोच की तलाश थी, जो तलाशने में जुट गई थी। तब टीम इंडिया को एक साउथ अफ्रीका के नए कोच दिखते हैं, जो अपने ही देश में एक कोचिंग सेंटर चला रहे थे, जो कि मैच का। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया को जब इनको एंट्री की दी गई, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े सीनियरों को कॉल गए, तब इन्होंने जाके बीसीसीआई से जिस तरह से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन मिला और ये टीम इंडिया के कोच बन गए। हाँ, इनके कोच बनने से टीम इंडिया ने वो ग्रोथ की है जिस तरह से टीम इंडिया को ग्रोथ मिलनी चाहिए भाई। ग्रेग चैपल ने 2 साल टीम इंडिया को बर्बाद करके रख दिया था, ऐसा हमने देखा। लेकिन अब जहां जिस तरह से बीसीसीआई भी एक सक्षम थे यार, जहां विदेशी कोच से यार टीम जिस तरह से ग्रो नहीं कर पा रही, लेकिन बीसीसीआई भी चाहती थी यार कोच हमें अनुभवी चाहिए और जो टीम इंडिया को भाई चैंपियन बना सके। क्योंकि जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग को हर जगह 2003 2007 जैसे वर्ल्ड कप में फेलियर आया था, तो 2011 में बहुत निगरानी रखी जा रही थी भारत के प्लेयरों द्वारा, क्योंकि जहां पर ट्रेवल करते भाई 2011 वनडे वर्ल्ड कप ना होना चाहिए। ऐसी आवाजें सुन सुनकर भाई वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली जैसे दिग्गज प्लेयर भाई पक चुके थे ये शब्द सुन सुनकर। तो टीम इंडिया फिर एक बार विदेशी कोच यानी साउथ अफ्रीका के कोच जिस तरह से गैरी क्रिस्टन पर भरोसा जताती है, उन्हें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता, आते ही टीम में जिस तरह से 2008 में इन्हें कोच बनाया जाता है। फिर नया कोच आते ही नया कप्तान भी बनाया जाता है। पहले से जो कप्तान चला रहा वो कप्तान कप्तानी से हटा दिया जाता है। अब एमएस धोनी पर जिस तरह से गैरी क्रिस्टन जिस तरह से उन पर भरोसा जताते हैं, वो भरोसा जताना ही टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन था। हाँ, ये कोच उस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे थे जो भाई जॉन राइट टीम इंडिया को 2000-2005 तक सहयोग दिया था। उस तरह से जिस अंदाज में उन्होंने मिलजुल कर यार टीम को आगे बढ़ाया, यही तो एक बात थी जो टीम इंडिया बहुत बढ़िया खेली इनके रहेगी। 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीती, जो 274 रन यार फाइनल में मारना ये किसी बस की बात नहीं थी। उन्होंने पहले ऐसे सिखा दिया था, जो शायद उतना भी प्रेशर 300 भी रन का प्रेशर आ जाता तो शायद ये टीम इंडिया के बल्लेबाज जिस तरह से ये चेस कर बैठते, इन्होंने पहले ही ऐसा ही मोटिवेट कर रखा था मेरे भाई। तो दूसरी तरफ टीम इंडिया के दिग्गज प्लेयर जिस तरह से कोच मिलते ही टीम इंडिया में अंधेरे के बाद रोशनी मिलना तय हो गई थी, क्योंकि 2005 और 2007 के बीच टीम इंडिया में बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई, छोटी छोटी टीमों के बीच हार जा रही थी। लेकिन फिर टीम बीसीसीआई को जब इनके बारे में हरकतों के बारे में पता चलता है, तब बीसीसीआई भी जिस तरह से ग्रेग चैपल को बाहर कर देती है मेरे भाई। तब जिस तरह से 2008 से 2011 के बीच जर्नी थी, क्योंकि 2011 में आईसीसी का टूर्नामेंट बहुत बड़ा वाला था। ये सपना था भारत के खिलाड़ियों का यार, जो सच करना था। अब जिस तरह से टीम इंडिया के सबसे बड़े प्यारे कोच गैरी क्रिस्टन की एंट्री हुई, उस एंट्री से पता चला कि उन्होंने धोनी को वो स्पेस दिया जो स्पेस किसी कोच ने नहीं दिया, क्योंकि उनका जो तालमेल था वो बहुत अच्छी तरीके से मिलता था खिलाड़ियों के बीच। वो जाके जिस तरह से अच्छी तरीके से ग्राउंड में सुनते थे कि यार किस तरह से इस पिच पर कितना स्कोर होना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, टीम इंडिया को कितना क्रिस्टाइज करते, वो जिस तरह से यार टीम चाहे जितने रन पिटाए वो किसी की बुराई नहीं करते थे, बस उसका समस्या का समाधान निकालना जानते थे, वो भी सभी खिलाड़ियों को बीच कर बैठकर। हाँ, जिस तरह से इसीलिए और उन्होंने एक बात टीम को ऐसा सिखा दिया था कि भाई अपने आप को अपने ऊपर प्रेशर तो आने ही नहीं देना है। ये गैरी क्रिस्टन की सबसे बड़ी भूमिका 2011 में दिखती है, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन जो गैरी क्रिस्टन भाई साउथ अफ्रीका से आए, उन्होंने नया कप्तान बनाया, तो टीम में यार नया कोच आता है तो भाई जिस तरह से अच्छी सी बात है, जायज सी बात है कि भाई वो नया अपना एक प्लेयर तैयार करता है। उन्होंने धोनी पे भरोसा जताया भी, और धोनी पर भरोसा जताकर शायद एक सही भी साबित होता है, क्योंकि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को मेंटल प्रेशर से बाहर निकाला और जिस तरह से युवराज को कैंसर से कमबैक तक यंगस्टर ग्रूम
किया था। हाँ, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर जो हर बार प्रेशर में आउट हो जा रहे थे, उन्होंने सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज प्लेयर, वीरेंद्र सहवाग प्लेयर के जैसे दिग्गजों प्लेयर को समझा रखा था, यार तू जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप खेलता है, दूसरे नंबर पर खेलता है, तू कम से कम 35 रन बना दे, बाकी टीम को हम संभाल लेंगे, कभी भी तुझे ड्रॉप आउट नहीं करेंगे मेरे भाई। क्योंकि जिस तरह से हर खिलाड़ियों के अंदर एक ही अंदर सवाल चलता था, यार बढ़िया खेलना, बढ़िया खेलना, बढ़िया खेलने के चक्कर में वो घटिया खेल जाते तो जीरो को आउट कर पवेलियन चले जाते थे। तो इस प्रेशर से भी गैरी क्रेस्टन ने निकालने में खिलाड़ियों को बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जो गैरी क्रेस्टन जो आने वाला था 2011 वनडे वर्ल्ड कप, क्योंकि जिस तरह से 2005 से 2007 में हम छोटी छोटी टीमों से सीरीज हार जाया करते थे, पाकिस्तान जैसी खिलाड़ी हमको जिस तरह से बहुत चिढ़ाते थे, उसका बदला भी लेना था। क्योंकि जिस तरह से गैरी क्रेस्टन आए, तब हम जाके फिर कमबैक किया, फिर छोटी छोटी सीरीजें जीतना चालू कर दिए थे, और गैरी क्रेस्टन 2011 की वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी करना चालू कर दिए थे, क्योंकि उनको साबित करना था कि जिस तरह से गैरी क्रिश्चियन को कोच जब 2005 से 2007 के बीच ग्रेग चैपल को बनाया गया था, तब शायद उन्हें इतना अनुभव नहीं था कोच, मेंटर कोच बनने का। लेकिन जैसे ही 2008 में उन्हें आवेदन मिला, उस आवेदन को ऐसा स्वीकारा कि भाई ये सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी है टीम इंडिया के लिए, जो हम कोच के तौर पे चुने गए। उन्होंने हर खिलाड़ियों से यार तालमेल मिला के चलते थे। हाँ, जिस तरह से रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के बीच में चली थी, हाँ भले वो वनडे वर्ल्ड कप अपनी कोच रहते भले टीम को नहीं जिता के आगे, उस पर भी बात करेंगे मेरे भाई। लेकिन जो गैरी क्रेस्टन 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीत मिली, सबसे बड़ा अहम भूमिका यह थी कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका के लसित मलिंगा दिग्गज प्लेयर जैसे, साउथ अफ्रीका ने सॉरी श्रीलंका जैसे दिग्गज प्लेयर लसित मलिंगा जैसे टीम ने 274 रन का टारगेट दे दिया हो, टीम को चेस करना हो, ये फाइनल है, प्रेशर था, लेकिन ये प्रेशर से कैसे निकलना है ये टीम इंडिया पहले देख चुकी थी, और गैरी क्रिस्टन उनको समझा भी चुके थे कि भाई टीम इंडिया ने ऐसा कमबैक किया जहां धोनी 5 से 6 नंबर पे आते थे, लेकिन उस दिन भाई जिस तरह से 3 नंबर पे उन्हें खेलने के लिए इनवाइट, खुद कप्तान थे यार, किसी नंबर पे पायदान पे जा सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी तभी चालू कर दी थी। लेकिन तब तक लोग शांत रहते हैं जब तक टीम इंडिया चैंपियन नहीं बन जाती, क्योंकि 2003 में हमने आंसू के आंसू रोए, 2007 में रोए, अभी 11 लास्ट था स्टेज था, जो शायद दिग्गज प्लेयर बचे थे, उस दिग्गज प्लेयरों का सपना भी सच होने वाला था, और सपना भी सच होके रहा था। क्योंकि 274 रन जैसे ही लास्ट मोमेंट में एमएस धोनी ने वो यादगार पारी खेली थी भाई साहब, लास्ट मोमेंट जब सिक्स मारकर टीम को विन कराया, तब टीम इंडिया ने गैरी क्रिस्टियन को पूरे ग्राउंड में लेकर घूमी थी। तब शायद जिस तरह से आने वाले समय में गैरी क्रिस्टियन बहुत ही ज्यादा टीम इंडिया को नंबर 1 टेस्ट में रैंकिंग दिए थे, और जिस तरह से टीम इंडिया को पीक परफॉर्म जिस तरह से अंदाजा दे दिया था भाई, ये गैरी क्रिस्टियन जिस तरह से साउथ अफ्रीका में खुद भूचाल, पूरे विश्व में भूचाल मन गया कि भाई ये कोच वो कोच थे जो टीम इंडिया 2 कोचों से शायद बुरी तरीके से फ्लॉप रहती है, और शायद तीसरे कोच साउथ अफ्रीका से आते हैं गैरी क्रिस्टियन, तो शायद टीम को चैंपियन बनाते हैं। क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ियों को चयन करना, किन खिलाड़ियों के किस स्थान पे जाना है, ये भी एक बड़ी भूमिका रहे। तब गौतम गंभीर उस मुकाबले में खेल रहे थे, हाँ जब एम एस धोनी कप्तान बनाए गए थे, विराट कोहली भी इस टीम का हिस्सा थे। लेकिन अब जाके जो 2025 के मेंटर्स तौर पे कोच गौतम गंभीर संभाल रहे हैं, उन्होंने बदलाव तो करने चालू कर दिए हैं, जो पहले होता चला आ रहा वही करते चले जा रहे हैं। लेकिन एक समय जिस तरह से कोच गौतम गंभीर इस समय पिछले कोचों का रिकॉर्ड उठाकर देख रहे हैं, उन रिकॉर्डों के हिसाब से तो एकदम सही जा रही है, लेकिन परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट नहीं कर पा रही। ग्रेग चैपल का भी ये भी मकसद था, लेकिन वो मकसद उनका कामयाब नहीं हो पाया था। गैरी क्रेस्टन ने वो कामयाब करके दिखा दिया था भाई, टेस्ट में हम जाने माने टीम इंडिया, पूरे विश्व में चर्चाएं होने लगी थी कि टीम इंडिया 2011 यानी कि 28 साल बाद जो सूखा था टीम इंडिया का, वो सूखा खत्म हो चुका था गैरी क्रेस्टन की वजह से। हाँ, जिस तरह से हम
पिछले कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी वनडे वर्ल्ड कप की। अब लेकिन MS धोनी की 2011 में भी टीम इंडिया चैंपियन बन गई थी मेरे भाई। तो टीम इंडिया को मजबूत कोच ने एक मजबूती राह दिखाई, मजबूती दिशा दिखाई, मजबूत एक कॉम्बिनेशन लेकर खिलाड़ियों के साथ टीम को चैंपियन। अब बात करेंगे अगले कोच के बारे में।